6 दिन की गुमशुदा लड़की हुई आज बरामद, इलाके में मची हलचल। मोबाइल के गलत इस्तेमाल से मुआशरे में बुरा असर, इंसानियत शर्मसार। चाकुलिया थाना के बड़ा गांव में मिली गुमशुदा लड़की, झांसी की हुई थी शिकार। आदाब नाज़रीन, मैं अब्दुल रज़ाक और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज़ टाइम। अब ख़बरें तफसील से। आज इस तकनीकी दौर में दुनिया बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, लेकिन तरक्की के साथ साथ तकनीक के गलत इस्तेमाल से मुआशरे में उसके मनफी असरात भी पड़ते हैं। मोबाइल और इंटरनेट की सहूलत से आज का मुआशरा बुरी तरह ज़वाल की तरफ रवां है। आए दिन दरपेश वाक़यात से हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं। हमारी नई नस्ल अब उम्र का लिहाज तक नहीं करती, दिन रात हमेशा मोबाइल से चिपकी रहती है। इसलिए अक्सर असमत दरी, खून रेज़ी, लड़कियों का अगवा और गुमशुदगी के मामला दरपेश होते रहते हैं। कुछ चालबाज और समाज मुखालिफ कारकुन इस तरह की बदफेली की हमेशा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। आज ऐसा ही वाक़या मगरबी बंगाल के ज़िला उत्तर दिनाजपुर में वाक़ चाकुलिया थाना के तहत बड़ा गाँव में दरपेश आया है। बड़ा गांव के डॉक्टर सैफुल अंसारी के घर से गुज़िश्ता 6 दिनों से गुमशुदा एक लड़की को बरामद किया गया है। जमेरात से गायब है। ये टेलरिंग सीखती थी सुजापुर में, और फिर कौन कौन लड़के के साथ है पता नहीं, अभी डिटेल्स बाद में आएगा। इसको हमको रात में जो कलवा बोल रहे हैं ना, ये इसका भाई है, वो रात में मेरे पास आए। ये लोग जाके उन लोगों को धमकी दिया कि तुम लोग के नाम से हम केस किए, और डर के मारे मेरे पास आ गई। सारा दास्तान सुनने के बाद हम कोनाल फ़ोन लगाया तो मालूम हुआ कि नहीं, सारी बात है ठीक है, वो गायब है बीपीआर के दिन से। ठीक, जब प्रधान साहब से, कोनाल के कासिम साहब से हम तहकीक किए, उसके बाद ये लोग रात में मेरे पास गया। फिर सारी बातें तो अभी आपके सामने ही है, उसका डिटेल्स भी होगा। और ये फ़ोन करके बोली है कि हम एक लड़का, आमोर का लड़का के साथ आ गए हैं, कटिहार में हैं, हमारी शादी हो चुकी है, हम अभी कटिहार में उसके एक दोस्त के पास हैं और यहाँ पर है। कलवा के जमीला बेटा कलाम चिचार बेटा जरी सरीना शादी करी अपनी। हाँ, फलसरा वाला काम के दाने छोड़ दी फोटो इतना लाभ न तैयार से गेलो नहीं थी कोना तो ती अपना घर को कोना ने सब का बात मिनी गई मैं आंगो नहीं करी हम यार दिन पूरा हम गलत है तो मावा सब दिलबर के तो भानो वसु मारी मेहना है तो रोज मोटा मोबाइल सब दिलबर हमारे सोलर रिकॉर्डिंग टाका भेज दे है ना यार विमान है ना मगनो आसा भानो आसा मारने अच्छा ना। दिलबर से मैं 1 साल से बात कर रही। दिलबर मोर गोटला टिकट नंबर फेसबुक सब कुछ फोटो छोड़ दिया। हां अच्छा यार से तो की ताल्लुक जो है बहन लगे अपना कोई नहीं आप बहन लगे हम तो यतान यकीन करेलो आपको देती घोड़ छोरे मगो छोरे निकले गेलो मग लड़का आने चलने ना फोन लगा साहब लोग बोला तीवर बाप ना है किया कौन बोल दिया था नेटा बहुत आईडा बोली जा सुजा बुजा टेलरी कराई चलाई मास्टर तो मास्टर रोजा पूछनु तो तोर बिटिया काम करवानी हुई हो तो हमरा 8 बजे रात तक ढोवा लगनु ढुडाड़ के लेनु ढुडाड़ के वाला बता मुझे ना मान करने वाला पांच रूम तो जान में बच्चे लोग बोल नहीं रो तेलक रस्ते हां फोन करिया न प्रधान यहां मामू से मरवा चली न दफा लगनी चोक दाखिल फेसबुक फुटला पता चल को जे तोर बेटी का हां को दूसरा दिलबर से बात कर तो जल्दी जाए पकड़े उसको तो ना आदित नाम को तो फोन लगे वो गजे वहां तो काम ना फोना काम करा सुजा हेलो तार बच्चे वहां से गए वो जल्दी आए यहां बड़का मामू होइयो तुमसे कने में पता चले कौन मामू बड़का दी हां कने पता चले जे यहां से हो पता करते थे इवन हाथ मार बा जल्दी आए मामू के हस्ते बाप है की नाम तोर बेटी रबिया हां जल्दी आए कई साल से 1 साल से बात कर लो मैं हम 1 साल से बात कर रही थी दिलबर से दिलबर तो गाने कान के छोड़े दिलबर ने मान हम कान के जाने हां यहीं पर है और सब ठीक है। हां अच्छा बड़का मामू होइए आपके मामू से आए हैं तीन लड़की है ना हम फेसबुक जला पूरा जा को पहले आए तो यहां फटाफट तो या कागो कोई बात कहलो फिर यहां समाज उधर कोई नहीं छे खाली हराई छे हमें कुछ मत ये कागो कोई बात कहलो जे यहां मोरसा देख सम है हां कहीं में ये हमारे घर पे हां सभा को बस्ते यहां कहीं ऐसा मामला तो
तो आज कई दिन से तो दे रखा तो तीन हाँ, आज तो। कुछ बोल लो काको जे मोसा देखी है ये या नौ दिन ले बड़का हम से बात हमें बात नहीं करो यहाँ सब बड़का हम सब फोन कोई बात नहीं करो। तो ठीक है सर, तो आप क्या करना चाहते हैं इसको? हाँ, अभी जो सब इल्जामात है उसकी तहकीकात तो करेंगे। अगर ये किसी तरह का एक रैकेट है तो उसका हिसाब किताब करना पड़ेगा। तो ये तो समाज की गंदगी है, ये इसको रोकना चाहिए। इत्तलात के मुताबिक एक लड़की सुरजापुर बाज़ार टेलरिंग सीखने जाती थी। मामूर के मुताबिक गुज़िश्ता जुमेरात बतारीख 17 अक्टूबर 2024 को सुबह सुरजापुर बाज़ार के लिए निकली थी, लेकिन शाम को घर वापस नहीं आई। बेटी की गुमशुदगी से अहले खाना परेशान हो गए। दुकान पहुंचकर पता किया तो लड़की उस दिन दुकान ही नहीं गई थी। घर वाले मज़ीद परेशान हो गए। पूरी रात और दूसरे दिन से तमाम रिश्तेदारों से रब्ता कायम किया, लेकिन गुमशुदा लड़की का कुछ पता नहीं चला। अचानक 3 दिन बाद एक अनजान नंबर से लड़की अपनी बड़ी बहन को फ़ोन करके कहती है कि मैं अमोर के एक लड़के से भागकर शादी कर ली हूँ, आप लोग मेरे मुतल्लिक फ़िक्र ना करें। कुछ देर के बाद उसी नंबर पर लड़की के मामू ने कॉल किया तो कोई दूसरी औरत हिंदी में बोल रही थी कि आप लोग परेशान ना हों, एक अच्छे लड़के से उसका निकाह करा दिया गया है और हम लोग अभी कटिहार में हैं। लड़की के मामू ने जब कटिहार आने और निकाह के ताल्लुक से सबूत मांगे तो वो ज़बान दराजी करने लगी। बात करिए ये बात करिए अपना बहन यार बोलो एक दिन बहन से शादीशुदा है ना, तो अभी अपना मायके अच्छे हो बाहर से बात करिए। जब बोले तुमरा घबरा बोली टेंशन नहीं लो, मुंतजिर लड़का का नाम छे, लड़का का नाम मुंतजिर थे। वार से बोले हम निकाह कर दिए बार है ना, तुमरा बोले टेंशन है तो हम बोल दे हम बोले कटिहार हो ची हिंदी में बात किया ये बोले हम उसको पूछे आपकी बात किए थे रात में, बोला कटिहार में हम अगर है तो एड्रेस दीजिए हम आ रहे हैं। बोला आपको आने की जरूरत है, दलकोला में आपको मिला दूंगा लाके, मैं उससे लड़की को दलकोला लेके आऊंगा, लेके आ जाऊंगा। दरअसल जो औरत फ़ोन पर हिंदी में बात कर रही थी और लड़की को बहला फुसलाकर अपने घर बड़ा गांव में छिपा कर रखी थी, उस औरत का नाम रीनू है, जो सैफुल अंसारी की बीवी है। रीनू लड़की को अपने भाई से शादी कराने के बहाने से घर लाई थी। लड़की का बयान है कि वो गुज़िश्ता 1 साल से रीनू के भाई से प्यार करती है और उससे शादी करने के लिए रीनू के घर आई है। उधर रीनू अपने भाई और बहनों को कॉल करके कहती है कि मेरे घर में वो लड़की है जिससे भाई प्यार करता है। इस लड़की को लेकर अपने भाई और तीनों बहनों को ब्लैकमेल करने लगी। रीनू की बहनों और भाई का बयान है कि रीनू बदचलन है, जिससे हम सब उस पर खफा हैं। इसे हम लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए उस लड़की को मोहरा बनाकर हम लोगों से बदला लेना चाहती है। रीनू की बड़ी बहन गुज़िश्ता कल रात यानी 21 अक्टूबर को मास्टर नसीरा गालिब के पास जाकर मामले की ताल्लुक़ से सारी बातें बताई। मास्टर नसीरा गालिब साहब लड़की के गाँव कोनाल के साबिक प्रधान कासिम साहब को फ़ोन किया तो पता चला कि सही मानों में लड़की गुज़िश्ता 6 दिन से गायब है और घर वाले परेशान हैं। और जब आज सुबह तकरीबन 8 बजे बड़ा गाँव आकर देखा तो गुमशुदा लड़की डॉक्टर सैफुल अंसारी के घर रीनू के पास मिल गई। उसके बाद साबिक प्रधान कासिम साहब को भी बुला लिया गया। लड़की के वालिदा और मामू भी आए थे। मौका में मौजूद BLC मेंबर, मौजूदा बड़ा गाँव के वार्ड मेंबर, साबिक BLC मेंबर, बागडोब के साबिक वार्ड मेंबर बड़ा गाँव के मोहम्मद नज़ीर अंसारी, मोहम्मद इस्लाम अंसारी, खलील अंसारी व दीगर लोगों की मौजूदगी में लड़की, लड़का, रीनू की बहन बोहनवी और रीनू के शोहर डॉक्टर सैफुल अंसारी का बारी बारी से बयान लिया गया। लड़की के बयान और रीनू के बयान में यकसानियत ना होने की वजह से समाज और हाजिरीन में ये फ़ैसला लिया गया कि लड़की को उनके वालिद और गार्जियन को सौंप दी जाए और बड़ा गाँव में इस तरह की बदफेली करने के इल्ज़ाम में रीनू और उसके शोहर डॉक्टर सैफुल अंसारी को लेकर आइंदा जुमा को 3 बजे दिन फिर से बैठा जाएगा और मामले का पूरा इंकशाफ किया जाएगा। तो नाज़रीन, इसके ताल्लुक़ से आपका क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।